नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं द सीक्रेट किताब के दूसरे अध्याय की, जिसका हिंदी सार हमें मिला है। इसका टाइटल है सीक्रेट को सरल बनाना। तो आज की चर्चा का मकसद है इस सामग्री की मुख्य बातें समझना और देखना कि ये जो आकर्षण का नियम है इसे असल में इस्तेमाल कैसे करें, जैसा इसमें बताया गया है। और सामग्री के हिसाब से ये सब कुछ बस तीन आसान कदमों में सिमट जाता है। मांगो, विश्वास रखो और प्राप्त करो। तो चलिए इसी पर बात करते हैं। तो पहला कदम है मांगना। स्रोत कहता है कि भाई आपको एकदम साफ साफ बताना होगा कि आप क्या चाहते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे हम कोई ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं ना, पूरी डिटेल के साथ, तो ये वैसा ही है। मतलब सिर्फ ये कहना कि मुझे एक कार चाहिए शायद उतना काम न करे। सही। बेहतर है कहना मुझे इस मॉडल की इस रंग की कार चाहिए। स्रोत में घर का उदाहरण भी है। नया घर नहीं बल्कि पहाड़ों के व्यू वाला 3 BHK फ्लैट, एकदम स्पेसिफिक। और ये स्पष्टता क्यों इतनी जरूरी है, इस पर स्रोत काफी जोर देता है। ऐसा लगता है कि मतलब ये ब्रह्मांड को एक फोकस सिग्नल भेजता है। ब्रह्मांड मतलब कोई ताकत या ऊर्जा? हाँ, मतलब स्रोत इसे एक प्रतिक्रियाशील ऊर्जा या शक्ति की तरह बताता है, जिस पर हमारे विचार, हमारी भावनाएं असर डालती हैं। तो जब इच्छा साफ होती है तो इरादा भी मजबूत होता है, कोई कंफ्यूजन नहीं। अच्छा, वरना शायद नतीजे भी मिले जुले आए। बिल्कुल। अस्पष्ट इच्छा से अस्पष्ट नतीजे ही मिलेंगे, है ना? सही बात है। तो मांगने के बाद आता है दूसरा कदम, विश्वास रखना। यहाँ मामला थोड़ा गहरा हो जाता है, मुझे लगता है। गहरा तो है। सामग्री कहती है कि हमें ऐसा यकीन करना है जैसे वो चीज हमें अभी मिल गई है, इसी पल। मन में कोई शक नहीं, कोई डर नहीं। हाँ, और ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये उससे कहीं बढ़कर है। स्रोत इसे एक क्या कहते हैं, अटूट विश्वास, एक आस्था की स्थिति बनाने जैसा बताता है। अटूट आस्था। हाँ, और दिलचस्प बात यह है कि सामग्री के हिसाब से यही विश्वास है जो ब्रह्मांड को रास्ते बनाने में मदद करता है। वो रास्ते जिनसे आपकी इच्छा पूरी हो सके। अच्छा, कैसे? शायद इसलिए क्योंकि ये हमारे अंदर के शक को या उस प्रतिरोध को, जिसे स्रोत एक नेगेटिव एनर्जी मानता है, कम कर देता है। एक तरह से आप पूरी तरह यकीन कर लेते हैं, सरेंडर कर देते हैं। स्रोत ये भी इशारा करता है कि इस विश्वास को बनाए रखना ही वही अक्सर सबसे मुश्किल काम होता है। हाँ, ये तो है। रोजमर्रा की जिंदगी में शक आ ही जाता है। बिल्कुल। खैर, फिर आता है तीसरा और आखिरी कदम, प्राप्त करना। हाँ। इसका मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है उस भावना में जीना जैसे इच्छा पूरी हो ही चुकी है। अच्छा, मतलब वो खुशी महसूस करना। हाँ, खुशी महसूस करना, आभार महसूस करना और उस चीज को पाने के लिए एकदम तैयार रहना, मन खुला रखना। तो यहाँ भावनाएं बहुत जरूरी हो गई। बहुत ज्यादा। सामग्री यही बताती है कि ये जो पॉजिटिव भावनाएं हैं, खुशी, आभार, उत्साह, ये ब्रह्मांड को बहुत शक्तिशाली संकेत भेजती हैं। संकेत कि हाँ, हम तैयार हैं, हम इसे स्वीकार करने को तैयार हैं। स्रोत में एक लाइन है कुछ ऐसी कि आपकी भावनाएं ही आपके विचारों की सच्चाई को दर्शाती हैं। ओहो, ये तो बड़ी बात है। हाँ, ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सिर्फ सोचना काफी है या असल में उस चीज के मिलने की खुशी महसूस करना ज्यादा जरूरी है। जैसे भावनाएं एक मैग्नेट की तरह काम करती हैं। एक चुंबकीय खिंचाव। सही। तो अगर हम इस पूरे अध्याय का सार निकालें तो क्या कहेंगे? ऐसा लगता है कि द सीक्रेट को सिर्फ समझना नहीं बल्कि उसे महसूस करना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। प्रक्रिया सीधी है, साफ मांगो, पूरे दिल से यकीन करो कि मिल गया है और फिर उसे पाने की खुशी महसूस करो। तो ये कोई जटिल तकनीक नहीं है। मैं स्रोत इसे जटिल नहीं दिखाता। ये मन की स्थिति और भावनाओं का खेल ज्यादा लगता है। कुंजी शायद हमारी अपनी पक्की आस्था और उन भावनाओं में है जो हम लगातार बाहर भेज रहे हैं। सामग्री का एक वाक्य मुझे याद आ रहा है, जैसे जैसे आप विश्वास करते हैं वैसे वैसे ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते बनाता है। ये विश्वास और भावना की ताकत पर ही जोर देता है। तो ये थी द सीक्रेट के दूसरे अध्याय की मुख्य बातें। जैसा कि स्रोत में समझाया गया है, आकर्षण के नियम के 3 कदम, मांगो, विश्वास रखो, प्राप्त करो। हाँ, और पूरी चर्चा में ये जो भावनाओं पर इतना जोर है, वो वाकई एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाता है सोचने के लिए कि क्या इच्छाओं को हकीकत बनाने के लिए सिर्फ सकारात्मक सोचना काफी है, या फिर जैसा ये अध्याय कहता है, सकारात्मक महसूस करना वही असली चाबी है जो सारे दरवाजे खोलती है। इस पर सोचा जा सकता है।